नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जी हाँ, 100 प्रैक्टिस सेट। भारतीय इतिहास के इस आज की क्लास में हम 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 100 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना हाई हो जाएगा। आपको कोई भी डर नहीं लगेगा। आपने पूरा भारतीय इतिहास तो पढ़ तो रखा होगा, पर अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो पढ़ाई है, जो आपके पैट की तैयारी है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको भारतीय इतिहास के अलावा किस रिलेटेड सेशन चाहिए। हम बहुत जल्द ही भारतीय इतिहास के अलावा भारतीय भूगोल, संविधान, ठीक है, और आपका समसामयिकी, जागरूकता, ठीक है, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे। जितना भी जीएस के टॉपिक है उन सभी के 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे पैट के पेपर से पहले। चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हम बात करेंगे। ये भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपको पता ही है कि भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है वो 5 क्वेश्चंस आएंगे भारतीय इतिहास से, ठीक है। तो हर प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन हम कवर करते जाएंगे। तो इस तरह से हम 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं 500 आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है नास्तिक, ईश्वर में विश्वासी, एक उत्तम व्यक्ति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का मतलब ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ऑप्शन है गुप्त राजवंश, कुषाण राजवंश, सातवाहन राजवंश या मौर्य राजवंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, मौर्य राजवंश से। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है जैन धर्म ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, लोकायत शाखा ने, महायान बौद्ध संप्रदाय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से किस में सैंड्रोकोटस मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का मौर्य का ही नाम है सैंड्रोकोटस, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है स्ट्रेबो, पलनी, जस्टिन या मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, जस्टिन में जो है सैंड्रोकोटस के और सिकंदर महान मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आ गया है। फिर से इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है? ठीक है, देवगुप्त था। समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कुमार गुप्त का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी मिलता है। मौखरी शासकों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मौखरी जो शासक थे उनकी राजधानी क्या थी ये बताना है। ऑप्शन है फिरोजपुर, थानेश्वर, कन्नौज, कामरूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज जो है मौखरी शासकों की राजधानी थी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ पर बनवाए थे? ऑप्शन है कुशीनगर में, बोधगया में, अयोध्या में, सारनाथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ऑप्शन है मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन खिलजी या मोहम्मद गौरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, ये ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें को ये युद्ध दे रखे हैं, ये सभी बाबर के युद्ध हैं, तो आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन है घाघरा का युद्ध 1529, पानीपत का युद्ध 1526, चंदेरी का युद्ध 1530, खानवा का युद्ध 1527। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, यही सुमेलित नहीं है। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था वो 1528 में हुआ था। देखो इसकी ट्रिक भी है, बाबर पानी पी के खाना खा के चंद घंटों में
मर गया, ठीक है, ठीक है, चंद घंटों, घाव रह गया बीच में, घंटों में मर गया। तो पानीपत का युद्ध हुआ आपका कितने में, 26 में, ठीक है। फिर ये खानवा का युद्ध हुआ 27 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में, घाघरा का युद्ध हुआ 29 में, और मरा कब था बाबर, 1530 में। तो इस तरह से ये पूरा क्रम है बाबर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं है, 1528 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको ये बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ हम चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर हम आ गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर देते जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करिए। इनका शासनकाल क्रम को व्यवस्थित करना है। बाजीराव, बालाजी बालाजी विश्वनाथ और माधवराव, ठीक है। तो सबसे लास्ट में माधवराव रहेंगे 4 नंबर। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, लास्ट में 4 नंबर एक तो बी ऑप्शन में है और एक सी ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए माधवराव सबसे लास्ट में है और सबसे पहले कौन है, बालाजी विश्वनाथ, 3rd नंबर वाले। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले है बालाजी विश्वनाथ, फिर कौन है आपके, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव नहीं, 2nd नंबर पर नहीं आएंगे, फर्स्ट ये आएंगे, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव, ठीक है। तो देखो आप ऐसे याद भी कर सकते हो। देखो बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव। अब बालाजी और बाजीराव के दोनों के नाम को मिलाकर के बालाजी बाजीराव बन गया, ठीक है। बालाजी बाजीराव फिर माधवराव, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, 3 1 2 4। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, विलियम बेंटिंग को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को, ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ऑप्शन है मौलवी इदा दुल्लाह मोहम्मद फजले हक खैराबादी, मौलवी अहमद उल्लाह शाह, नवाब लियाकत अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, मौलवी अहमद उल्लाह शाह सबसे कट्टर दुश्मन थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी या वारेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन इज राइट। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन है धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, धौलावीरा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, यह कृषि खेतियार अर्थव्यवस्था थी, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये एक नगरीय व्यवस्था थी, ये नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद साहित्य का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। इंद्र और उनको उनका हाथी, सोम और पे पर नामाकृत देवता, उर्वशी और स्वर्ग को, आयुर्वेद से संबंधित देवता गण को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, सोम और पे पर नामाकृत देवता को यह समर्पित है 9वां मंडल ऋग्वेद संहिता का। महापरिनिर्वाण मंदिर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, कुशीनगर। कुशीनगर में जो है आपके महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है, ठीक है। निम्न में से किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम संप्रदान हुआ था। ऑप्शन है वल्लभी, ठीक है, जैन सभा की बात हो रही है, ठीक है। वल्लभी, पावा, वैशाली या पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसने सहिष्णुता, आदरता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन है अशोक, शिवाजी, अकबर या रणजीत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, आदरता और करुणा के विविध आधारों पर एक राजधर्म बनाया था, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अभी तक आपके 20 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट की तरफ चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। थोड़ा सा, हाँ अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हूणों
पर भारत का पर आक्रमण किया था? हूणों ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, बुद्धगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है इत्सिंग, तारानाथ, हिंगसोंग या फयान। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये सबको पता हुआ, हिंगसोंग ने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा की थी भारत की। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, ए और बी दोनों, या पृथ्वीराज तृतीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, पृथ्वीराज तृतीय। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? ऑप्शन है लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बतानी है, लाहौर, दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? ठीक है, इस्लाम शाह सूरी, शेर शाह सूरी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे हम लोग आ गए हैं। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? उत्कर्ष का कारण आपको बताना है, धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त सभी। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, या फिर लुई 16वें के शासनकाल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। ठीक है, लुई 14वें 14, ठीक है, 14 के शासनकाल में। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन है नाना साहब, मंगल पांडे, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, सी ऑप्शन इज राइट। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था या संग्रह प्रचलित था? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, या फिर दक्षिणी भारत में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, दक्षिणी भारत में। पागलपंथी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, किसका विद्रोह था ये? ठीक, किसने विद्रोह किया था? गारों का, भीलों का, गोंडों का, या फिर कलियों का? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, गारों का ये विद्रोह था, पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं हम लोग, सेट नंबर 7। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किसकी? चांदी की बात हो रही है, कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक शब्द संहिताओं से, चांदी के आहत सिक्कों से, पश्चिमी भारत की ताम्रपत्र संस्कृति से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से, ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस विषय पर उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं? धर्म पर, दर्शन पर, विधि पर, या फिर योग पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट, दर्शन पर जो है उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 368 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, कौन सा धर्म है वह? बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, सिख धर्म, या फिर जैन धर्म? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को शायद पता होगा, जैन धर्म। तो जैन धर्म के ये त्रिरत्न सिद्धांत इन्होंने दिए हैं जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? मतलब किस भारतीय राजा ने जो है सेलुकस को हराया था? ठीक है, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, या फिर इस समुद्रगुप्त ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने, ए ऑप्शन इज राइट। अब सेट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सेट नंबर 8 में क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से, थोड़ा कट रहा होगा, अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए सेट नंबर 8 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर देवगुप्त? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? कौन जो है हर्षवर्धन के बारे में लिखता था? हरिशेन, कल्हड़, कालिदास, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कल्हड़, बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन
अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। मतलब कि सैनिक छावनी छावनी में ही पैदा हो गया था, मतलब जब युद्ध चल रहा था उसी समय पैदा हो गया था। भोज परमार, धर्मपाल, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट या फिर दंती दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है छावनी में ही पैदा हो गया था। होली त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहारों में सार्वजनिक रूप से भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? ऑप्शन है हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम, शाह बेगम, नूर निशा बेगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। हाजी बेगम ने जो है अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। कमेंट आप जरूर करा करिए, ठीक है। कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो हमें पता पड़ता है, ठीक है। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शिवाजी के समय शरणोवत का पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सैन्य प्रशासन से, वित्तीय प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर न्यायिक प्रशासन से? तो शिवाजी का जो शरणोवत जो पद था वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। देखो सा से सैन्य कर लीजिए और सा से ही शरणोवत, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अब देखो किस को जो है औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन है अयंगर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और सर निकोलस वेट। तो देखो जो औरंगजेब ने निष्कासित किया था वो किया था सर जॉन चाइल्ड को। आप ऐसे समझ लीजिए जो चाइल्ड है, चाइल्ड जो बच्चा था, तो बच्चे को जो है औरंगजेब ने परमिशन नहीं दी, निष्कासित कर दिया, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, सैनिक असंतोष, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, भारत का आर्थिक शोषण। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ध्यान देंगे तो सबसे जो सही रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसका क्या था, मतलब इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपको ये पता ही होगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था कि जो सैनिक थे, सैनिकों को ये पता पड़ा था कि जो हमारे लिए नई राइफल्स आई हैं उसमें जो कारतूस यूज़ होगा वो जो है गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो आपको ये पता ही है कि गाय जो है हिंदू धर्म के लिए और सुअर जो है मुस्लिम धर्म के लिए खाना, मतलब खाना परमिशन नहीं है, खाने की परमिशन नहीं है, मतलब उनके लिए गलत है ये खाना, ठीक है। तो इसी बात से कि क्या लगा उनको कि ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप करेंगे, अंग्रेज लोग हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का उन्हें संदेह हुआ, इस बात से संदेह होने के कारण 1857 का विद्रोह हुआ। तो सी ऑप्शन इसका राइट सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, 1 लाख रुपए दिए गए थे? ऑप्शन है वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर्स अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चार्टर अधिनियम 1813। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सर टॉमस मुनरो का संबंध निम्नलिखित में से किस भू राजस्व बंदोबस्त से है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। सर टॉमस मुनरो, ठीक है। तो सर टॉमस मुनरो जो है आपके रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे, ठीक है। अब लास्ट प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अभी फर्स्ट वीडियो है, उसी में बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप क्योंकि समझदार हैं एक ही बार में सब्सक्राइब कर देंगे। अब आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड होंगी, इसके 10 जो है आपकी वीडियो आएंगी, तो 10-10 प्रैक्टिस सेट हमें हर एक में कराए जाएंगे, तो आपके इस तरह से 100 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और हर टॉपिक के सेपरेटली भी आएंगे। चलिए लास्ट से प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा कट रहा है, अब क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही बताना है आपको? उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज का भंडारण किया था,
सिंधु कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सोम और पे पर नामाकृत देवता को, तो ए ऑप्शन इज राइट। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, शतानीक के राज्यकाल में, बोधि के में, वत्सराज उदयन के में या निच्छु के में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। वत्सराज उदयन के शासनकाल में ये आए थे महात्मा बुद्ध। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सत्यका नदी, त्रिजुपालिका नदी, गंगा नदी, पालाशिनी नदी? तो बी ऑप्शन इज राइट। ये सबको पता होगा, त्रिजुपालिका नदी के पास ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो आपको क्या बताना है इसमें? असत्य युग्म बताना। ठीक है, मैचिंग करनी है, इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोलते थे, हाँ बोलते थे। अशोक को प्रियदर्श बोलते थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त बिल्कुल बोलते थे। तो बिंदुसार को डायोडोरस नहीं बोलते। तो यही क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये बातें बिल्कुल सही है तीनों, और ये हमारा गलत है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असत्य हमसे पूछा था। ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लाइक कर दिया गया होगा, शेयर कर दिया होगा। बहुत जल्द मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा पेपर से पहले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।